और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गौ माता को राजमाता का दर्जा दे, जिससे केंद्र से राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग की जा सके। उन्होंने चंद्रखुरी में श्री राम जी की मूर्ति बदले जाने को लेकर कहा कि जहां भगवान की स्थापना हो गई वहां सब मधुर है। अविमुक्तेश्वरानंद ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए नक्सलियों से बातचीत करने पर जोर दिया, तो वहीं उन्होंने जाति जनगणना पर ऐतराज जाहिर किया। शंकराचार्य ने कहा कि जाति व्यक्तिगत उन्नयन के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। ऐसे में जातिगत जनगणना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने ज्ञानव्यापी मसले पर बेबाक अपनी राय दी और ये कहा कि धार्मिक स्थलों को वापस लेना हमारा अधिकार है, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ध्यान में रख करके बोल रहे हैं और अपने हिंदू भाइयों को, सनातन धर्मियों को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं कि गौ माता का मुद्दा हमारा बहुत पुराना मुद्दा है। हमारे जाने कितने लोगों ने गौ माता के लिए अपना बलिदान किया है। देश की आज़ादी भी गौ माता के लिए हुई थी, क्योंकि मंगल पांडे से जब कहा गया कि कारतूस मुंह से ढक्कन निकाल करके खोलो, उसमें गाय की चर्बी थी, उसने मना कर दिया। तो गाय की चर्बी से ही अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति हुई थी। गाय का बड़ा योगदान है और उस गाय की हत्या जब तक इस देश में हो रही है तब तक सब राजनीति बेकार है। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है, अभी गौ संसद करके हम प्रयाग से चले आ रहे हैं। 6 फरवरी को वहां पर विराट गौ संसद हुई है, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो व्यक्ति गाय के हत्या से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है उसको हम हिंदू कहना बंद करेंगे। उसके साथ देखिए, जो नक्सली हैं उन नक्सलियों से पहले तो परायापन हटाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करना पड़ेगा। साथ ही हमको बताया गया, हम एक आप ही के छत्तीसगढ़ में एक जगह पे गए थे, तो वहाँ के इंस्पेक्टर आए, तो हमने पूछा कि और क्या हो रहा है, सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। हमने कहा इस समय कौन से काम में लगे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने थाने को नक्सली थाना घोषित करवाने में लगा हूँ। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उससे भत्ते बढ़ जाएंगे हमारे। तो कहीं कहीं लोग नक्सलवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों को हतोत्साहित करना पड़ेगा और संवाद स्थापित करके उनके मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा और उनको जो भड़काने वाले नेता हैं उनके ऊपर कड़ाई करनी पड़ेगी। बात यह है कि जातिगत जनगणना क्यों, जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं ये बताइए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम भारत के निवासी सब एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, भारत के रहने वाले हम सब एक हैं। तो जब एक हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी जाति कोई मान रहा है मानने दो, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, विवाह संस्कार आदि कर रहा है, उसको करने दो। ये राजनेताओं को राजनीतिक जनगणना करनी क्यों है? क्योंकि जाति की राजनीति इनको करना है, धर्म की राजनीति एक कर रहे हैं, एक को जाति की राजनीति करना है। तो ये जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत उन्नयन के लिए जातियां हैं, अपने स्वयं के अभिमान के लिए हैं, ताकि हमारा पतन न हो, उसके लिए जातियों का निर्माण किया गया है। राजनीति करने के लिए जातियों का निर्माण नहीं किया गया है। इसलिए राजनीतिज्ञों के कारण जातिगत जनगणना उचित नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। जिस समय देवता की प्रतिष्ठा होती है उसी समय जो मूर्ति होती है उस पर विचार होता है। एक बार प्रतिष्ठित हो जाने के बाद फिर हम श्रृंगार करके जो कोई कमी भी है तो उसको दूर कर देते हैं और भगवान तो जहाँ विराजमान हो जाते हैं तो उनका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर विराजमान भगवान के अंदर कोई सौंदर्य नहीं देख पा रहा है तो उसकी अपनी आंखों की ही खोट कही जाएगी। ज्ञानवापी में और इसी तरह की जितनी भी वापियां हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है वहाँ हम फिर से जाएंगे और जाकर के अपनी पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। ये हिंदुओं का अपना अधिकार है। हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया, जब तक हम नहीं बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, बोलेंगे तो हमारी अपनी शक्ति है, हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने पुराने स्थानों को पुनः वापस लें। इसमें खराबी क्या है?